नमः। ॐ निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते हैं। बुद्ध को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तब उन्हें बुद्ध कहा गया। उससे पहले उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पर जब वो गृह का त्याग करते हैं, सत्य की खोज में निकलते हैं और जब उन्हें उस सत्य का, उस प्रकाश का, उस आनंद की अनुभूति होती है, स्व तक पहुंचने का एक नया मार्ग दिया बुद्ध ने। तो उस ज्ञान की प्राप्ति को बुद्ध कहते हैं। बुद्धत्व की प्राप्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति। तो उसे बुद्ध कहते हैं, ना कि बुद्ध किसी व्यक्ति। बुद्ध ने अपने नाम को नहीं कहा, जैसे बौद्ध धर्म आप मान लेते हो। 100 को देख करके एक व्यक्ति को जर्जर अवस्था में देखते हैं, बीमारी की अवस्था में देखते हैं, तो इन सब सारी चीजों को देख करके उनके मन में ऐसी बात आती है। पर जो मूल जो उनका शुरुआती जो जीवन रहा है वो हमारे और आप जैसा ही रहा है, जैसा सबका होता है। और जैसे आज हम सभी अपने समक्ष, अपने बीच रहते हुए अपने आराध्य को नहीं समझ पाते हैं, उसी तरह से उस समय में भी बुद्ध को किसी ने समझा नहीं था। एक समय की घटना है, उनके राज्य में 2 जनपदों में युद्ध छिड़ता है, पानी को लेकर के, खेत की सिंचाई को लेकर के। और उसमें यह होता है कि युद्ध करना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा नहीं, युद्ध से धन जन की हानि होती है और कुछ नहीं मिलता है, इसलिए युद्ध नहीं करो, मैत्री करो, मित्रता करो। मित्रता से, प्रेम से ही सब कुछ संभव है। प्रेम के बिना, मित्रता के बिना कहीं कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी मिलना नहीं है। तो लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय बुद्ध नहीं थे। ज्ञान तो था, पर बुद्धत्व की प्राप्ति चरम सीमा पे वो ज्ञान नहीं था, स्व में ही था। अभी सबके सामने वो निखर करके नहीं आया था। जैसे आप में जो है वो आप में ही है, पर सुप्त है, जागृत अवस्था में नहीं है, पूर्णतः जागृत नहीं है। इसलिए अभी आपको कोई आपको जान नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है। समझाना भी चाहोगे तो लोग जल्दी समझते नहीं। तो उस समय जब बुद्ध ने कहा तो लोगों ने कहा अपना ज्ञान अपने पास रखो, तुम्हारा ज्ञान किसी काम के लायक नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय का गुण होता है युद्ध करना, और हम युद्ध करेंगे।
तो बुद्ध ने कहा से हम सबको जीत सकते हैं, दया से हम जीत सकते हैं, करुणा से हम जीत सकते हैं। किसी को भी आप प्रेम से अपना बना सकते हो, पर मार करके समझा नहीं सकते हो, बता नहीं सकते हो, उसे सदमार्ग पे नहीं चला सकते हो। तो जब सुख दुख दोनों बराबर है तो आप किस बात के राजा? राजा वही है जो इंद्रिय जीत है, जिसका अपने मन पे विजय प्राप्त है, वो राजा है। न कि धन दौलत से, यश से आप राजा कहे जाते हैं। और हमारी ये भूल है कि हम सांसारिक भोग वस्तुओं को जब प्राप्त कर लेते हैं तो अपने आप को राजा समझने लगते हैं कि हम राजा हैं। नहीं, राजा तो एक फकीर है, मस्त है, वो राजा है, क्योंकि उसके पास परम आनंद है। कुछ भी नहीं है पर परम आनंद है। आपके पास सब कुछ है पर आनंद नहीं है, तो आप राजा नहीं हो। तो बुद्ध ने महसूस किया और उसके बाद से उसी समय उन्होंने गृह का त्याग कर दिया। तो जब निकलते हैं तो उन्हें भी संघर्ष करना पड़ता है, घर्षण करना पड़ता है उस प्राप्ति के लिए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? स्व की शरण में जाते हैं। कई साल लग गए और उन्हें भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। बिना गुरु के बुद्ध भी प्राप्त नहीं हुए, कोई भी नहीं हुआ है। किसी भी समय में, किसी भी रूप में, जब भी वो परमात्मा उतरता है इस धरती पे, तो उसे गुरु की आवश्यकता, उसे भी, कि गुरु भी उसी का रूप, पर उसे भी जब अलग स्वरूप में होता है तो लेना पड़ता है, तब जाकर के वो भी गुरु बन जाता है। जैसे बुद्ध गुरु बने तभी दुनिया को उन्होंने एक अलग मार्ग का अनुसरण कराया। तो जब निकलते हैं तो बहुत जिधर जाते हैं लोग देखते ही रह जाते हैं, सोचते हैं ये कौन है? सूर्य की तरह प्रकाशित होता चेहरा, कौन है ये? जो जहां देखता है उसकी निगाहें ठहरती जाती हैं। बुद्ध की तरह बुद्धत्व को प्राप्त कर सके, स्व की शरण में जा सके, सचमुच धर्म क्या है उसे समझ सके, ये मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि जानने समझने का प्रयत्न करें, तो आप भी अवश्य ही समझ जाएंगे और आपको भी सत्य मार्ग का दर्शन होगा, सत्य के मार्ग पर आप निकल पड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आइए बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कल के विवेचन में मैंने आपको जीवंत जीवन के संबंध में, होशपूर्ण जीवन के संबंध में, कि कैसे हम जीवंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जन्म और मृत्यु जीवन के दो छोर, दो विकल्प, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और सुनिश्चित है कि हमारा अगर जन्म हुआ है तो हम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएंगे। चाहते नहीं हैं फिर भी हमें मृत्यु अपना ग्रास बनाती है। कैसे मैं जीवन को समझ सकूंगा? जन्म से या मृत्यु से छुटकारा मुझे सचमुच मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा? और जीवन क्या है, जीवंत जीवन क्या है, जीवंत जीवन हम जीवन में प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इन सब सारे तथ्यों पर कल मैंने विचार विवेचन अपने स्पष्ट किए कि आप चैतन्य बन सकें, चैतन्य से आप्लावित हो सकें। चैतन्य से ही सब कुछ है और उसी से ही सब कुछ प्राप्त कर आप उसी में समाहित हो सकें, समाहित होकर जीवन में आनंद बना सकें। इन्हीं सब भावनाओं के साथ कल मैंने आपको आशीर्वाद दिया था। आज मैं आपको जीवन के उसी छोर को स्पर्श करता हुआ
जो हमारी पकड़ है जीवन की, जो हम कसकर पकड़े हुए बैठे हुए हैं, किसी नाम को, किसी रूप को, धन को, यश को, मान को, पद को, प्रतिष्ठा को, इसे ही हम जीवन मानते हैं। और इसी स्वप्न में हम अपने जीवन को गतिशील भी करते हैं। स्वप्न इसलिए कह रहे हैं कि हमारी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं जीवन की कभी ख़त्म नहीं होती, और स्वप्नवत मैं दिन रात सिर्फ एक ही आकांक्षा, इच्छा में कि कैसे मैं इसे प्राप्त कर सकूं। कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे जीवन में मैं धनपति बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, जीवन में अपनी मनोकामना पूर्ण कर पाऊंगा या नहीं, मुझे यश और कीर्ति का पताका मैं पूरे गांव, क्षेत्र, देश, विश्व में फैला पाऊंगा कि नहीं, ये सब सारे स्वप्न साधु, संत, सन्यासी, ऋषि, मुनि तथा कथित लोग देखते रखते हैं। सामान्य जन जीवन में आप सब भी अपने ही चेतना से आप्लावित, चैतन्य की चेतना से नहीं, तन की चेतना, मन की चेतना, बुद्धि की चेतना, आपकी चेतना, आपकी बुद्धि, आपकी चेतना, आपका मन, आपकी चेतना, आपका तन, जीवन में जर्जरता नहीं आए और जीवन में रोग नहीं आए, जीवन में ये सब नहीं आए, नहीं चाहते, फिर भी ये सब आता है और ध्रुव सत्य है कि आएगा, क्योंकि हमारा तन है, रूप है, हमारा नाम है, ये सब मिट जाते हैं, मिट ही जाएंगे, किसी के नहीं रहे। राम के रूप हैं क्या, कृष्ण के रूप हैं क्या, बुद्ध के रूप हैं क्या, महावीर के रूप हैं क्या? अरे जो मिटने वाला है वो तो मिट ही जाएगा। नाम और रूप कोई, ये सब नाशवान है, और हम चाहते हैं कि ये न मिटे, न चाहते हैं कि, चाहते ही नहीं कि ये मिटे। मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, और उस नाम को होने के लिए मैं अपना काम करता हूं। काम के लिए काम नहीं करता, नाम के लिए। देखो, जब कोई काम नाम के लिए हो तो पूजा नहीं मानी जाती। जब तुम खुद अवलोकन करोगी, जब कोई काम नाम के लिए हो तो पूजा नहीं होगी, जबकि प्रत्येक काम पूजा बनानी है तुम्हें। प्रत्येक काम पूजा, काम सिर्फ काम के लिए करना है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मुझे करना ही चाहिए। वातावरण हो या नहीं हो, स्थितियां आपके अनुकूल हो या नहीं होगी, अनुकूल होगी तब काम करोगे, काम करो अनुकूल होगी। जीवन के सूत्र हैं, काम करो स्थितियां अनुकूल होगी, परिस्थितियां अनुकूल होगी। नाम के लिए मत करो, काम के लिए काम करो, और जब काम के लिए काम करोगे तो वही काम पूजा होती है, वही काम साधना होती है। जीवन समझना, मृत्यु भी समझना, जन्म भी समझना। जन्म हो गया है तुम्हारा, मृत्यु तुम्हारी सुनिश्चित है। बीच में जीवन की छोर, जीवन जिसे तुम जीवन मानते हो, कल मैंने स्पष्ट किया, वो जीवन है नहीं, वो जीवन का भ्रम है, जीवन की माया है। जीवन का सत्य तो सुंदर है, जीवन का सत्य तो शाश्वत है, जीवन का रूप, जो जीवन का मूल रूप है वो सनातन है। सत्य शाश्वत, सत्य सनातन था, है और रहेगा। तुम्हारा तन न कल था, न आज है, न कल रहेगा। एक भ्रम है कि मैं कभी था, आज एक भ्रम है कि तुम हो। ये तन तुम्हारा है, तुम ऐसा मानते हो, और तन तुम्हारा है, उपस्थित है, ये भ्रम है, ये नश्वर है, ये असत्य है, सत्य नहीं। और इसे ही मैंने सत्य माना है। और जब इसे ही जो नश्वर है
शाश्वत माना, नश्वर है, सत्य माना, तो दुख अवश्यंभावी है। पकड़े रखा इसी को, जकड़े रखा इसी को, और इस जीवन को जीते हुए संसार का संबंधों में भी जकड़े रहे अपने आप को। संसार का संबंधों में क्यों जकड़े रहते हैं? क्योंकि हमें जन्म को फिर से समझने की जरूरत पड़ेगी। क्यों हमारी पकड़ छूट नहीं पाती जीवन के संबंध को लेकर? क्यों धन यश की अभिप्सा सदैव बनी रहती है? क्यों यश कीर्ति की पताका फहराने के लिए मैं दिल्ली अब दूर नहीं की दौड़ लगाता हूं? क्यों? जन्म को समझना पड़ेगा, मृत्यु को भी समझना पड़ेगा। और जीवन की पकड़ तब ढीली होगी जब तुम मृत्यु को समझोगे। जन्म तो हो गया, मृत्यु से तुम भाग रहे हो, कितना भागोगे? होगी तो किसकी नहीं होगी बताओ? कोई हाथ उठाए। हाँ, जहां तक भागोगे मृत्यु, चूंकि ना आगे ना पीछे हो, तुम्हारे अंदर ही है। तुम जहां जाओगे वही मृत्यु होगी। तुम्हें लगता है कि तुम मृत्यु तुम्हारा पीछा करती है ना, मृत्यु तुम्हारे अंदर बैठी है, गहराई में। कालिमा है मृत्यु, एक अंधकार है मृत्यु, गहन अंधकार है मृत्यु जो तुम्हारे अंदर है विराजमान। तुमने स्थापित कर रखा है मृत्यु को। एक देखो, अमृत भी है तुम्हारे अंदर। तुमने अमृत बाहर छाना, अमृत की दौड़ बाहर लगाई, अमृत पीने की, अमृत पुत्र बनने की, अमृत की चाहत, मतलब कि मैं तीर्थों में स्नान करके, मंदिरों मस्जिदों में दर्शन करके मैं जरा रोग मृत्यु से मुक्त हो जाऊंगा। और करते रहे, हुए नहीं। अंधकार बना हुआ है, कालिमा अंदर बनी हुई है, मृत्यु अंदर बनी हुई है। हो गया आकाश में खूब घने बादल हो, गहरे काले बादल हो, और अचानक एक बिजली की चिंगारी आती है और प्रकाश कर देती है। फिर गहन अंधकार, उसी अंधकार में छिपा वो तुम्हारा प्रकाश अमृत है। कहां है? बाहर नहीं। बाहर तुम्हारे जीवन का अंधकार भी नहीं है। कल मैंने बताया सब तुम्हारे चित्त में है, पूरा संसार तुम्हारे चित्त में। संसार में संसार नहीं है, और संसार इसे तो कहते नहीं है। जो तुम देख रहे हो ये संसार थोड़ी है। संसार क्या है? पौधा संसार है। संसार क्या है? आकाश संसार है। संसार क्या है? पृथ्वी संसार है। संसार क्या है? तुम्हारा शरीर संसार है, तुम्हारा तन संसार है। क्या संसार है? तुम्हारे चित्त में बसा हुआ तुम्हारी मोह माया, तुम्हारा भ्रम, तुम्हारे बुद्धि का, तुम्हारे तन का भ्रम, मन का भ्रम, बुद्धि का भ्रम तुम्हारा संसार है। धन यश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति तुम्हारा संसार है। जिसको पा लिया उसने ही क्या पा लिया, जिसको नहीं पाया उसने भी क्या खो दिया। एक चिंतन करो, बस एक विचार करो, थोड़ा झांको अंदर। अंदर झांकोगे तो अंधकार जो तुम्हारा छटने लगेगा, और कुछ एक पौधे की बिजली चिंगारी रजत सी चमकेगा तुम्हारा जीवन तुम्हारे ही अंदर से। बस गुरु होने का, बुद्ध होने का, तुम्हारे जीवन के सिद्धार्थ होने का, सिद्धि प्राप्त करने का सिर्फ एक ही अर्थ है कि तुम झांको अपने अंदर। झांकोगे तो तुम्हें उसी अंधकार में प्रकाश की एक किरण तुम्हें पूरे उजाले से भर देगी किसी समय विशेष में। और जब इन सबसे हटोगे, को तुम विसर्जित करोगे, तो तुम सन्यासी हो जाओगे। सन्यासी की परिभाषा कोई वस्त्र नहीं है, सन्यासी की परिभाषा कोई दाढ़ी और मूछ भी नहीं है, सन्यासी की परिभाषा घर से पलायन करना भी नहीं है, सन्यासी की परिभाषा माता पिता को तिरस्कृत और अपमानित करना भी नहीं है, सन्यासी की परिभाषा किसी भी प्रकार से किसी से संबंध तोड़ने की नहीं है, सन्यासी की परिभाषा सबके साथ कर्तव्यों को निभाते हुए जो भी अपने कर्तव्य हैं, सन्यासी की परिभाषा है उनसे विलग होने की प्रक्रिया। चित्त से निभाए और कुछ चाहे नहीं, निभाए और कुछ चाहे नहीं, सन्यासी है।
सन्यासी मतलब हमारी कोई भी इच्छा, हमारी आकांक्षा, हमारी महत्वाकांक्षा मिट गई, उसे हम सन्यासी कहते हैं। सन्यास का अर्थ होता है कि अब कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, बस करना है, जीना है। और जीना किस लिए है? बस करने के लिए। किसके लिए करना है? पति पत्नी पुत्र परिवार ना, सबके लिए करना है। कोई अब अपना नहीं रहा। सन्यासी की परिभाषा, अब कोई अपना नहीं रहा, तब सभी अपने हो गए। सन्यासी की परिभाषा क्या है? कोई अपना, अपनी माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने रिश्तेदार नातेदार, कोई अपना, जिससे मैं अपनापन जो था, जो एक माया, एक भ्रम, एक ममता, एक मोह था, वो छट गया। ये मोह जो है, ममता जो है, ये घना बादल है, गहरा काला बादल। और जब छटता है गुरु से, जब एक चिंगारी, गुरु जब आपको आपके अंदर सुलगाता है, जब बिजली कड़कती है, उसकी आवाज से जब तुम होश में आते हो थोड़े समय के लिए, तो तुम्हारे अंदर एक चिंगारी का प्रादुर्भाव होता है। उसी चिंगारी में तुम्हारा अपना जीवन दर्शन महसूस होता है। तुम अनुभव करते हो कि मैं विलग हो गया। सन्यासी का अर्थ जो मोह से, माया से, भ्रम से जीते जी मुक्त हो जाता है, कहीं भागता नहीं है। माँ होती है, माँ होती है, पिता होता है, पिता होता है, पत्नी होती है, पत्नी होती है, पति पति, इसे सारे रिश्ते नाते में भी रहते हुए भी हम नहीं रहते हैं। इसे हम सन्यास कहते हैं। और सन्यास तब होगा, सन्यास कब होगा? जब मोह छटेगा। सन्यास कब होगा? जब तुम्हारी माया तुम छोड़ोगे। सन्यास कब होगा? जब तुम मोह माया से विलग होगे। और मोह माया से तुम विलग कब होगे? जब तुम मृत्यु को स्मृति में लाओगे। हाँ? मृत्यु तुम भूले बिसरे हो। मृत्यु तुम्हारी नहीं होती कभी, मृत्यु हमेशा दूसरों की होती है तुम्हारी नजर में। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और दूसरे का पति मर जाता है, ले जा करके तुम उसे मरघट में उसे जलाते हो, शमशान भूमि में लेकर जाते हो और उसको जला देते हो, अपने कंधे पर लाद कर राम नाम सत्य करते हुए, और वहां पर ले जाकर जला देते हो। और तुम बेहोश आदमी, तुम सोचते हो कि तुम्हारी मृत्यु होगी नहीं। सब मरेंगे तुम्हें छोड़कर, सब मर रहे हैं तुम्हें छोड़कर, तुम ही केवल जिंदा रहोगे, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम मृत्यु याद करो, हर पल तुम्हारी मृत्यु हो रही है और तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है, मृत्यु हो जाएगी और भगवान करे कि तुम्हारी मृत्यु हो। बात समझ रहे हो क्या मेरी बात? अरे मैं नहीं भी आशीर्वाद दूं तब भी तो होगा ही। और मैं अगर आशीर्वाद दूं कि तुम्हारी मृत्यु हो तो ये शुभ घड़ी है। गुरु के सम्मुख मृत्यु हो जाए बहुत अच्छी घड़ी होती है। शास्त्रों में कहा गया कि गुरु के सम्मुख मरना कोई बिरला मरता है, कोई बिरला मरता है। आदि गुरु शंकराचार्य की गोदी में उनके गुरु गोविंद पादाचार्य मरे थे, पता है तुम्हें? आदि गुरु शंकराचार्य यानी किसी शिष्य की गोद में कोई गुरु दम तोड़ा था। किसी गुरु की गोद में किसी शिष्य का दम तो टूट जाए, मृत्यु हो जाए, ये सौभाग्य है। इतिहास में, हजारों वर्षों के इतिहास में केवल एक ऐसी घटना है कि किसी गुरु ने किसी शिष्य के गोदी में दम तोड़ दिया। ये परम भाग्य है। और आदि गुरु शंकराचार्य का नाम आप तो जानते ही हैं। शंकराचार्य तो बाद में बने, पहले शंकर नाम था। केरल में जन्मा एक लड़के का नाम शंकर है, इकलौता लड़का अपनी माता पिता का। तुम्हारे तो 4-4 बेटे हैं फिर भी कम है। एक को बोलो कि सन्यासी बन जाए, अगर तुम गुरु के पास देते भी हो तो तुम शायद कुछ स्वार्थ लिए देते होगे, उससे तुम अपनी आशाएं जोड़े रखे होगे कि शायद ये ऐतिहासिक बना देगा, शायद ये कुछ ऐसा आशीर्वाद दे देगा, गुरु के पास रखूंगा तो जो हम नहीं कर सकते वो गुरु कर देगा। आशा, आकांक्षा, इच्छा, महत्वाकांक्षा तुम जोड़े हुए गुरु के पास भी आते हो। हे मृत्यु तुम्हें डस ले, मृत्यु तुम्हारी आए आकांक्षाओं की, मृत्यु तुम्हारी आए इच्छाओं की, मृत्यु तुम्हारी आए महत्वाकांक्षाओं की। मृत्यु आएगी तब तुम बड़ा हल्का महसूस करोगे। मृत्यु को तुम सामने दर्शन करो, मृत्यु दर्शन करो। अब देवी देवता दर्शन बंद करो,
देवी देवता दर्शन करते हो, तुम मृत्यु से बचकर भागने की कोशिश करते हो, मृत्यु देवी देवता के दर्शन करते हुए, तीर्थाटन करते हुए भी तुम्हारी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ तो कि तीर्थों में भी मृत्यु हो जाती है, होती कि नहीं होती? कितनी बार तुम कुंभ नहाने गए हो, हर साल हर वर्ष तो निकलता है, कितने लोग मर गए। तीर्थों में मृत्यु नहीं, अमृत्यु है, लेकिन वहां भी तो मृत्यु घटित हो रही है। गणपति विसर्जन में बंबई में कितने लोग हर वर्ष गणपति के साथ ही विसर्जित हो जाते हैं, मर जाते हैं, मृत्यु। अब वो गणपति है तो विघ्न नाशो विनायक, विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरूपीय लंबोदराय सकलाय जगदिताय, यानी वो भगवान गणपति जो समस्त विघ्नों का नाश करने वाला है, वो विघ्न दे देता है। अरे देता है, तुम्हारी ओछी समझ, तुम्हारी मूर्खतापूर्ण बुद्धिमत्ता ने तुम्हें मृत्यु दे दी। और देखो तुम बुद्धिमान, अगर तुम सद्बुद्धिमान हो, सदगति की ओर हो, तो तुम्हारा मृत्यु भी तुम्हें कुछ तुम्हारा कर नहीं पाएगी। मृत्यु तुम्हारे नाम का हो, मृत्यु तुम्हारे रूप का हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं होगी। तुम हमारे रहते हुए अगर तुम समझ गए जीवन को, तो तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारी मृत्यु कभी होती भी नहीं, लेकिन तुम्हारी मृत्यु इसलिए हो जाती है कि तुम समझते नहीं हो। अच्छा, मेरी नजर में जब तुम मरते हो तो मरते भी नहीं हो। मैं हर पल देखता हूं कि कोई मर ही नहीं सकता। तुम मर के दिखाओ मुझे। तुम मर जाओगे, तुम्हारा शरीर मर जाएगा, तुम्हारा नाम मर जाएगा, लेकिन तुम नहीं मरोगे। तुम शरीर नहीं हो, तुम नाम नहीं हो, तुम रूप नहीं, कोई नाम नहीं, तुम कोई रूप नहीं, तुम शिष्य हो। शिष्य मतलब जो तुम्हें कभी कोई मार ना सके। शिष्य मतलब जिसे कभी कोई मारा नहीं, जिसे कभी कोई मार नहीं सका। बात समझ रहे? तुम अमृत पुत्र हो। अमृत पुत्र कौन? जो मोह माया से विलग होकर सन्यासी हो जाता है। सन्यासी कौन हो सकता है? जो मृत्यु का दर्शन करता है। अब मोह माया से कैसे तुम विलग होगे? कैसे होगे? उसी में रहते हुए। कुछ छोड़ना ओढ़ना नहीं है कि पति छोड़ दो, गुरुजी ने कहा पति छोड़ दो। घबराना मत मेरी बात से, मैं कुछ छोड़ने ओढ़ने को कहता नहीं है। पति मत छोड़ो, पत्नी मत छोड़ो, बेटे मत छोड़ो, बेटियां मत छोड़ो, मत छोड़ो, एक दिन छूट ही जाएगा, छोड़ने की क्या जरूरत है? अरे इतिहास साक्षी है, तुम्हारे दादा नहीं रहे, तुम्हारे परदादा नहीं रहे, वो भी तो किसी के बाप थे, बेटे बेटियां थे, हाँ, उनके भी बाप रहे होंगे। कौन है बताओ, कौन है? कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। हमने तो अपने दादाजी को देखा ही नहीं देखा। मेरे जीवन का दुर्भाग्य कह लो, पर उनकी चेतना को देखा, उनकी गरिमा को देखा, उनकी चैतन्यता को देखा। दादा मतलब चेतना, दादा मतलब ज्ञान, दादा मतलब प्रेम, दादा मतलब ध्यान, दादा मतलब धारणा, दिव्य धारणा, पवित्र धारणा। नहीं, दादा का मतलब क्या होता है? वो दादा तो तुम दादा कहते हो, दादा तो मर जाएगा। हमारे दादा दिव्य थे, इसलिए। अरे मेरी दिव्यता से मेरे दादा की दिव्यता का आकलन कर लो। मेरे दादा दिव्य नहीं रहे होते, मेरे माता पिता दिव्य नहीं होते, तो मैं कैसे बेटा के रूप में मैं जन्म लेता? बताओ। अरे उर्वर भूमि में, उर्वर भूमि जब होती है तो अच्छा बीज अंकुरित होता है कि नहीं होता? तो मुझसे एहसास कर लो मेरे दादा कैसे रहेंगे। तो मैं अपनी चेतना से उनकी चेतना का एहसास करता हूं। नहीं देखा फिर भी देख रहा हूं, और तुम भी देख रहे हो। ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, ध्यान प्राप्त करना जरूरी है। मन को अमनी अवस्था में, ध्यान का अर्थ होता है अमनी अवस्था। ध्यान मतलब बिना मन का। ध्यान का अर्थ क्या होता है? जहां मन खत्म हो जाता है। मानो अमन, अमन की अवस्था ध्यान है। ध्यान क्या है? आंख बंद करना ना। ध्यान का अर्थ होता है अमन। अमन मतलब अमन, हाँ, अमन मतलब अमन। शांति है जहां, सुख है जहां, सौभाग्य है जहां, आनंद है जहां, परमानंद है जहां, अमन। गुरु जहां है, अमन। गुरु के सम्मुख होने का अर्थ होता है कि गुरु के सम्मुख हो और मन को हटा, अमन ला, मन के आगे अ जोड़ दे, अमन हो जा, हाँ, अमन हो जा। गुरु के सम्मुख होने का अर्थ होता है जरा, है नहीं? जो जरा है, जो जर्जर अवस्था, जरा रोग मृत्यु, यानी तुम्हारा जो बुढ़ापा है, उसके सम्मुख बैठकर तुम अपने बुढ़ापा को यौवनावस्था में बदलो। तुम सत्य और शिव से तुम आप्लावित हो, तुम सुंदर बनो। तुम सुंदर कब बनोगे? जब तुम विलग होगे वो सब माया से, मोह से, ममता से, तब तुम सुंदर बनोगे। जब तक तुम अपने मन में विकृति, जब तक तुम अपने चित्त में विकृतियां, जब तक तुम अपने संसार सजोए रखोगे, तब तक तुम अमन नहीं हो सकते। हाँ, अमन मतलब कोई इच्छा नहीं, हाँ, कोई आकांक्षा नहीं। ध्यान का अर्थ भी यही है। ध्यान का अर्थ है नहीं कि तुम ध्यान करोगे तो तुम्हें लाभ हो जाएगा, जो तुम चाहते हो वो पूरा हो जाएगा। ध्यान का अर्थ होता है कि जो तुम चाहते हो वो पूरा नहीं होता। ध्यान का अर्थ होता है कि
ध्यान का अर्थ होता है कि तुम कभी चाहते ही नहीं कुछ। ध्यान का क्या अर्थ होता है कि तुम अब कभी कुछ चाहते ही नहीं। ध्यान का क्या अर्थ होता है, जो न कभी लाभ सोचता न हानि सोचता है। ध्यान का क्या अर्थ होता है, न कभी यश न अपयश। अरे अपयश तो छोड़ो, यश भी नहीं चाहता, ध्यान है। अब ध्यान कैसे करोगे? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु बतम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। वो श्लोक तो कितनी बार सुने हो। ध्यान किसका करोगे और कैसे करोगे? तो उनका गुरु मूर्ति का ध्यान करो। अब तुम दुनिया भर का फोटो सजाए रहते हो, अपने पूजा कक्ष में सजाए रहते हो ना, बड़े सुंदर भव्य तुम अपने घरों में फोटो सजाए हो, टांगे हो। राम को टांग दिए कील में, शिव को टांग दिए कील में, कृष्ण को टांग दिए, सबको लटका दिए। तुम्हें हम लटका देंगे तब तुम समझोगे जिंदगी में, तुम्हें भी लटकाएंगे। तुम लटक जाते, तुम्हें फांसी हो जाती ना, जीते जी तो मैं गुरु तुम्हें अमृत पुत्र बना देता। जीते जी अपनी फांसी लगाने की कोशिश करो। मरकर कोई फांसी थोड़ी लगाता है। जी जाओ, जीते जी तुम फांसी लगाओ, मेरे सम्मुख फांसी लगाओ। फांसी किसको लगानी है? अष्टपाशों को फांसी दे दो। फांसी किसकी लगानी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, विकृत रूप जो है तुम्हारा चित्त का, उसकी फांसी करो। इसलिए गुरु दीक्षा है, चेतना दीक्षा, गायत्री दीक्षा है। इसलिए हमारा होना है, इसलिए तुम्हारा होना है। हमारा तुम्हारा होना तुम्हारी इच्छा आकांक्षाओं का होना नहीं है। हमारा तुम्हारा होना सारी इच्छा आकांक्षाओं को तिरोहित कर देना है। अब तुम कहोगे तिरोहित होने से फिर फायदा क्या है? फायदा सोचो तो तुम मेरे पास बताओ। सुन रहे हो ना मेरी बात? अगर फायदा सोचकर मेरे पास आते हो तो आओ ही मत। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नुकसान करने आओ, मैं तो कहा ही नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं। तुम फायदा सोचकर तो आओ मत। इसका मतलब नहीं कि नुकसान हो जाएगा। नुकसान करने कौन आता है कहीं? अगर पता चल जाए कि इसके यहाँ चलने से नुकसान हो जाता है, आओगे क्या? लेकिन फायदा सोचकर मत आओ प्लीज। हाँ, मेरे पास आओ, आओ, आने के लिए आओ, पाने के लिए आओ। क्या पाना है तुम्हें? तुम्हें पाना है। तुम ही को पाओगे जिस दिन अंधकार छटेगा, तब न पाओगे। मेरा होना तुम्हारे अंधकार को छाटना है। मेरे सम्मुख होने का तुम्हारी अपनी नशा है, जो माया है, जो ममता है, जो मोह है, वो तुम्हारा छटे, ये नशा छट जाए। कैसे छटेगा? जब मृत्यु तुम्हारे पास में, जब तुम्हारे पास में आकर खड़ी होगी, तब तुम्हारा नशा छटेगा। अच्छा, तुम्हारे सामने मृत्यु आ जाए तो तुम्हें बेटे बेटियां याद आएंगे क्या? एकदम सन्न खड़े हो जाओगे, सन्न। अरे एक्सीडेंट होता है, ट्रक से किसी का एक्सीडेंट होता है तो बेटे बेटियां याद आते हैं क्या? एक्सीडेंट हुआ गया वो कि राम नाम सत्य, हाँ, कि हाय बेटा, हाय बेटी कहने का मौका मिलता है क्या? अरे मृत्यु आएगी तो मौका देगी क्या? और मैं चाहता भी हूं कि तुम्हें कोई मौका मिले भी ना, मृत्यु आए। जरा ताली मारो। तुम नहीं समझे क्या? मृत्यु आए तुम्हारे पास। मृत्यु, वो मृत्यु नहीं जो एक बार आएगी और तुम्हें छीन का झपट्टा मारकर ले जाएगी। वो मृत्यु जो मैं तुम्हें देने वाला हूं, जिससे तुम अमृत पुत्र बनोगे, वो मृत्यु। तुम जीते जी फना हो जाओ, जीते जी मिट जाओ, जीते जी अमनी अवस्था को उपलब्ध हो जाओ। जीते जी ध्यान है, जीते जी। और ध्यान कोई बिल्कुल आंख बंद करके पलथी मार करके झूठे अंधकार में यात्रा करना ध्यान नहीं है। ध्यान होता है गुरु मूर्ति का, सिर्फ गुरु मूर्ति, कोई मूर्ति नहीं है। गुरु मूर्ति भी खो जाती है। ध्यान करते 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 एक दिन गुरु मूर्ति भी खो जाती है। फिर आप गुरु मूर्ति खोएंगे तो आप प्रकाश को उपलब्ध हो जाएंगे। प्रकाश को उपलब्ध हो जाएंगे तो परमात्मा को उपलब्ध हो जाएंगे, प्रभु को उपलब्ध हो जाएंगे, अंधकार मिट जाएगा। हमें आप देखो, निहारो, एक खुली आंख से निहारते रहो, निहारते रहो। देखो अभी कई रूप प्रकट होना शुरू हो जाएगा। चाहे चित्र में निहारो, चाहे यहाँ बैठे हुए निहारो, पलक न झपके और निहारते जाओ, निहारते जाओ, निहारते जाओ। आज और कल तक प्रयोग करके देख लो। कभी राम दिख जाएंगे, कभी कृष्ण दिख जाएंगे, कभी बुद्ध महावीर दिख जाएंगे। अरे जैसे जैसे तुम्हारे चित्त में चंचलता है, तुम्हारे चित्त में जैसे जैसे तुमने मूर्ति गढ़ा वैसे वैसे मैं रूप लेता रहूंगा। अरे तुम कहोगे गुरुजी महान है, आप तो सब रूपों में दर्शन देते रहते हो। मूर्ख, सब तुम्हारे चित्त में भरा पड़ा है ना? मैं हूं, मेरा कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, न बुद्ध हूं, न राम हूं, न कृष्ण हूं। और वो भी न राम थे, न कृष्ण थे, न बुद्ध थे, न महावीर थे। वो जो थे वो जानते थे। इसी कारण आप उन्हें जानने और समझने की कोशिश करते हो कि क्या राम ने पाया और राम हो गए, क्या कृष्ण ने पाया कृष्ण हो गए, क्या बुद्ध ने पाया बुद्ध हो गए। शंकर नाम का लड़का, इकलौता लड़का, अपनी माँ से कहता है मुझे सन्यास लेने दे, मतलब ममता से, मोह से मुझे विलग हो जाने दे। सन्यास का अर्थ होता है कि हे माँ तू मुझे विलग हो। माँ कहती तू मेरा इकलौता पुत्र है, मैं तुझे सन्यासी होने नहीं दूंगी। सन्यासी तुम हो जाओगे तो मेरा क्या होगा? हाँ, क्या होगा तुम्हारा भी? तुम्हारे बेटे बेटियां अगर सन्यासी हो जाए तो तुम सोचोगे अरे ये तो गड़बड़ गुरु मिला।
सन्यासी की धारणा तुम्हारे मन में गलत है, इसलिए तुम भयभीत होते हो। और उस शंकराचार्य की माँ के मन में भी सन्यास की धारणा गलत थी उस समय विशेष में। वैसे भी सन्यासी घर छोड़ देता था। आज तो कमलेश्वरानंद के राज्य में सन्यासी घर घर में पैदा हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। उनके बेटे बेटियां सन्यासी हो जाएंगे, न माई को पता न बाप को पता, वो सन्यासी हो गए, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ माता पिता को, और बेटे बेटियां सन्यासी हो गए। क्या करोगे? उस समय तो पता भी चलता था, घर छोड़ना होता था, रोना होता था। अरे वो जैनों में आज भी मुड़ मुड़ा के सन्यासी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे और माता पिता रोते रहते हैं, आंसू छलक रहा होता है कि हाय बेटा मेरा सन्यासी हो रहा है, बेटा मेरा सन्यासी हो रहा है। अब सन्यासी होना तो सौभाग्य का सूचक है, लेकिन माता पिता रोते हैं, ये मोह है। मोह, ममता रुलाती है, मोह रुलाता है। बड़ा दुख, दारुण दुख, दारुण दुख मोह से प्राप्त होता है कोई नहीं अपना, सब मान बैठे हैं। कौन है बताओ, कौन है अपना? मान बैठे हो। और जब मान बैठे हो तो मानने में तो दुख होगा ही। जानोगे नहीं तब तो दुख होगा, जानोगे तब तो, जानोगे तभी सुखी होगे। और गुरु केवल जानने के लिए होता, गुरु कुछ देने लेने के लिए नहीं होता। गुरु जनाने के लिए होता है, जताने के लिए होता है, बताने के लिए होता है, तुम्हें अपनी दृष्टि तुम्हें देने के लिए होता है, तुम्हें होश में लाने के लिए गुरु होता है, बेहोशी खत्म करने के लिए गुरु होता है। बेहोश हो तुम, शंकराचार्य बेहोश हो तुम। शंकराचार्य ने अपनी बेहोशी तोड़ी। क्यों तोड़ी जानते हो? मौत दिखी, सन्यासी हो गए। उनका माँ तू लेने दे सन्यास, उनका नहीं ले सकते। तो नदी नहाने गए तो मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ, हाँ, कल कल छल छल करती बहती नदी, और उसमें स्नान करने गए थे। तो मगरमच्छ से पैर पकड़वाने तो गए नहीं थे। बाहर बहुत सुंदर नदी है, दिखती है नदी, नदी सुंदर है, प्रतीक है, कहानियां प्रतीक है। होश में आने की क्रिया गुरु और शिष्य की क्रिया है। होश में आने के लिए, अगर तुम होश में आओगे तो शिष्य, और होश में तुम्हें आना चाहिए, होश में तुम्हें आना ही पड़ेगा। होश में तुम आओगे नहीं तो मेरे शिष्य बनोगे नहीं। मैं तुम्हारा नाम का गुरु, तुम मेरे नाम के शिष्य होगे, और मैं नाम का गुरु बनना नहीं चाहता, और मैं नाम का शिष्य भी नहीं चाहता। तुम अगर चाहो तो नाम रूप से परे तुम गुरु बनाओ, और नाम रूप से मैं गुरु होकर तुम्हें जीवन में तुम्हारा उद्धार करूं। दुख से क्या घबराना, राम के जीवन में भी दुख आया, रहीम के भी जीवन में दुख आया, राधा के जीवन में भी दुख आया, मीरा के जीवन, सब ने जंग लिया। हाँ, जीवन का नाम युद्ध। कोई शांति नहीं चाहिए। पहली बात, शांति की मांग ही भूल है। शांति कोई मांगने की चीज नहीं है जी। और कोई संतोष नहीं चाहिए, संतोष भी कोई लेने देने की चीज नहीं है जी। संतोष कहीं ऐसा थोड़ी है कि लेकर जेब में रख लोगे। युद्ध करो, जीवन युद्ध है। पहले तुम जीवन को युद्ध मान लो। हाँ, युद्ध तुम मैंने कल कहा साहस, मैंने जहां पे तुम्हें कहा सत्संग, जहां पे मैंने दूसरा चरण बताया कि श्रद्धा, और तीसरा चरण मैंने बताया साहस। हाँ, साहस के साथ तुम गोता मारो। हाँ, साहसी नहीं रहोगे तो तुम जीवन से तुम मोह से, ममता से तुम विलग नहीं हो पाओगे, तुम होश में नहीं आ पाओगे। तो तुम मौत से भी छूट नहीं पाओगे। यानी मौत मतलब दुख, परम दुख मौत है तुम्हारे जिंदगी का, होगा जरूर। और जीवन के सारे दुख, छोटे 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 जितने दुख तुम्हारे जीवन में, वो सब मौत ही है। मैंने कल ये भी बताया था। और इस समस्त दुखों से तुम्हें छुटकारा पाना है। कैसे छूट पाओगे? कोई इच्छा मत करना, कोई आकांक्षा मत करना, केवल काम करना। मंत्र करना, इच्छा मत करना, मंत्र करना करने के लिए करना है। हाँ? अच्छा, बाप को बाप इसलिए कहते को कुछ पाना है, माँ को माँ इसलिए कहते को कुछ पाना है। अरे माँ होती उसको कह देते हो माँ, पाने के लिए कहते हो क्या माँ? इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं, मतलब इच्छा रहित माँ, इच्छा रहित बाप, इच्छा रहित पति, इच्छा रहित पत्नी। जीवन का पुष्प तब खिलेगा, तुम्हारे जीवन का पुष्प तब खिलेगा जब तुम इच्छा रहित, आकांक्षा रहित, महत्वाकांक्षा रहित हो जाओगे। इसका मतलब नहीं है कि तुम अब खिल नहीं पाओगे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ तुम्हें जरूरत है मिल नहीं पाएगा। अरे पुष्प वनस्पतियों के जीवन में जो जरूरत है उनको मिलता कि नहीं मिलता?
और इतना मिलता है कि तुम्हें भी स्वादिष्ट फल देते हैं। हाँ, खुद पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं, खुद फलते हैं और फूलते हैं, और तुम्हें भी खिलाते पिलाते हैं। खिलाते पिलाते नहीं पिलाते। और तुम कैसे मूर्ख आदमी, तुम कैसे जड़वत आदमी, कैसे बेहोश आदमी खुद नहीं खा सकते, दूसरों को खिलाने की तो बात हो। अपने बारे में जरूर तालीम है। यानी तुम कैसे हो गए ये देखो। एक पौधा है, कुछ नहीं सोचता, वनस्पतियां कुछ नहीं सोचती, पुष्प कुछ नहीं सोचता और खिल जाता है सुबह सुबह, और तुम जाते हो मसल करके लाते हो, तोड़ कर चढ़ा देते हो। तुमको पुष्पों का खिलना भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। पुष्पों का खिलना तुम देख नहीं सकते। पुष्पों का उपस्थिति जहां खिला है वहीं है। पुष्प का खिलना पूजा है, तोड़कर चढ़ाना पूजा नहीं है। पुष्प का खिलना पूजा है, तोड़कर चढ़ा देना पूजा नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तुम परमात्मा के पुष्प हो, तुम्हारा खिलना तुम्हारी पूजा होगी, मेरी पूजा होगी। तुम खिल जाओगे जिस दिन इच्छा रहित, आकांक्षा रहित, महत्वाकांक्षा रहित, जैसे जैसे धीरे धीरे होने की कोशिश करोगे, उसी दिन तुम पूरे खिलोगे। और जिस दिन तुम पूरे फूल खिलोगे तो मैं खिल गया, मुझे चढ़ गया। तुम चढ़ गए, तुम खिले तो तुम चढ़ गए। तुम जब तक खिले नहीं हो, पुष्प कितना भी चढ़ा दो मुरझा जाता है। तोड़कर चढ़ाया हुआ फूल मुरझा जाता। कुछ समय फूल की भांति ही उसकी सुगंध से तुम आप्लावित होकर, उसकी ताजगी से तुम आप्लावित होकर कुछ समय तुम्हारा मन खिलता है गुरु को पुष्प चढ़ाते हुए। लेकिन कुछ समय बाद गुरु के पास जाते हो, चित्र के सामने, चित्र तो इसे रहता है, लेकिन तुम्हारा फूल चढ़ाया हुआ मुरझा जाता है, तो तुम भी मुरझा जाते हो। तो क्या करना है? पुष्प तोड़कर चढ़ाना है क्या? पुष्प तोड़ो मत, प्यार करो, पुष्पों से प्यार करो, वनस्पतियों से प्यार करो। हाँ, तुलसी दल चढ़ा करके तुम काम नहीं जन के, तुम अपने आप को चढ़ाओ। नारायण मैं हूं और तुम मेरी प्रिय नारायणी हो। अपने आप को विसर्जित कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो। तुम चढ़ जाओ, तुलसी दल मत चढ़ाओ, तुम चढ़ जाओ। तुम सब मेरे तुलसी दल हो, तुम सब वो चढ़ाओ। तुम तुलसी हो अगर समझ जाओगे तो बच जाओगे, और तुम पुष्प हो समझ जाओगे तो बच जाओगे। और तुम हमारे पुष्प हो अगर समझ जाओ, परमात्मा की अनुपम कृति अनुपम पुष्प हो, अगर तुम चढ़ जाओगे तो बच जाओगे। तुम्हारा चढ़ना तुम्हारा बचना है, नहीं तो तुम मुरझा जाओगे। मुरझा रहे हो, मुरझा ही जाओगे, और मैं तुम्हें मुरझाने नहीं देना चाहता। माँ ने कहा तू जा जा जा, तू संन्यास ले ले। माँ ने मौत का दर्शन किया, मगरमच्छ पैर पकड़ लिया है, खींच रहा है, मेरा बेटा जाएगा, आंखें छलछला गई। मजबूरी में कहा जा, अच्छा जा। हाँ, जैसे आप भी मजबूरी में अपने बेटे बेटियों को साथ किसी को देते हो, समर्पित करते हो। प्रेम से समर्पित करो तो तुम्हारे जीवन का, ये तुम्हारे जीवन की धन्यता है। हाँ, प्रेम से तुम अपने बेटे को अपने इष्ट के लिए चढ़ा दो। अच्छा, बेटे को चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, तुम अपने आप को चढ़ा दो। चलो बेटा तुम्हारा है, तुम मुझसे नहीं छूट सकते, तुम अपने आप से छूट सकते हो कि नहीं छूट सकते? तुम अपने आप को चढ़ा दो, तो तुम्हारे बेटे बेटियां अपने आप चढ़ जाएंगे। पहले तुम चढ़ो, है ना, तुम चढ़ो। ये तो जीवन का सौभाग्य है कि नम्रता के मम्मी पापा बाद में चढ़े, पहले नम्रता ही चढ़ गई। ये तो जीवन का सौभाग्य है कि कमलेश्वरानंद तुम्हारा गुरु, उनके माता पिता बाद में चढ़े। बात है कि बेटे बेटियां पहले चढ़ जाते हैं। आशीर्वाद है ये, उनके आशीर्वाद से हम पुष्पित और पल्लवित होते हैं। और मुझे उनका सिर्फ आशीर्वाद और प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं। और वो भी कोई इच्छा आकांक्षा नहीं है, वो जो दे सकें वो जो। यूँ तो कोई भी माता पिता अपने बेटे बेटियों को कोई सूल नहीं देना चाहता, लेकिन मैं तो कहता हूँ सुख दे या दुख दाता किसी भी दिशा में ले चल, जिंदगी की ना हो। तू जैसा भी चाहे, जो भी चाहे, मुझे जिस तरीके से, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में रखना चाहे रख ले, मैं तैयार हूँ अपने आप को रखने के लिए। मैं माता पिता और अपने गुरु से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस भी स्थिति में, जिस भी परिस्थिति में, जिस भी, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, जीने के। क्योंकि मैंने अब जीना सीख लिया है, क्योंकि कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं और कोई महत्वाकांक्षा नहीं। बस जीवन की गति है मेरे गुरु, मेरे जीवन की गति कौन है? मेरा गुरु है। मेरे जीवन की मति कौन है? मेरा गुरु है। गुरुत्वम शरणयम सदैवम गुरुत्वम। मैं एकमात्र गुरु की शरण। गुरु मतलब कोई बॉडी नहीं है, गुरु मतलब ऐसी चेतना, ऐसा प्रवाह, ऐसा ज्ञान कि हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में कोई घबराते नहीं, साहसी है, अदम्य साहसी। श्रद्धा है हमारे हृदय में, हाँ, सत्संग है हमारे गुरु का। और मैं अब कहीं भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में जीना सीख लिया हूं। इसलिए मुझे आपके केवल प्यार के, आशीर्वाद के, या जैसे भी आप जो भी देना चाहे, सब मुझे स्वीकार है।
तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। धूप से भी, तेरे छाँव से भी, छाँव दे दे या धूप, हे करतार, हे दुनिया के पालनहार। तू जैसा चाह तू वैसा रख, मैंने अब जीना। मेरी दादी जी एक भजन गाती थी, मुझे बहुत प्यारा लगता था, मैं भी बहुत गाता था। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, यानी गुरु मंत्र हो। माँ ने कहा जा जा तू सन्यास ले ले, और जो ही माँ ने कहा सन्यास ले ले तो मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया। सब झूठी कहानी है। अरे मगरमच्छ इतना समझदार होगा क्या? हाँ, मगरमच्छ इतना समझदार है कि पैर पकड़ के छोड़ देगा? हाँ, माँ कहेगी सन्यास ले ले तो मगरमच्छ पैर छोड़ देगा। कहानी ऐसा कहती है। मगरमच्छ भी प्रतीक है मौत का, नदी भी प्रतीक है सुंदरता का, कल कल छल छल करती बहती जीवन नदी है। और उसके गर्भ में छिपी मौत, तुम्हारे ही गर्भ में छिपी मौत हर पल तुम्हें मार रही है, तुम्हें पता नहीं है। और तुम अगर होश में आ जाओगे, यानी माया से मोह से विलग हो जाओगे जिस क्षण, माँ देखिए माया मोह से विलग हुई तो मौत ने पैर छोड़ दिया। मगरमच्छ ने, माँ भी जब मुक्त हुई वो तो मुक्त ही था। माँ मुक्त हुई, ममता से मुक्त हुई, मोह से मुक्त हुई, तो मगरमच्छ ने, मौत ने पैर छोड़ दिया। वो सन्यासी हो गया। सन्यासी हो गया मतलब अमनी अवस्था को उपलब्ध हो गया। शंकर 9 साल का लड़का, वही आगे चलकर गुरु गोविंद पादाचार्य से दीक्षा धारण करता है। और जागतन्य गुरु शंकरोहम शिवोहम का घोष करता है कि ये शंकर और कोई नहीं शिव है। और ये शंकर भाष्य जैसे अद्वितीय श्रेष्ठतम ग्रंथ लिख करके काल के भाल पर दस्तक दे देता है कि काल, तू मेरे शरीर का नाश कर सकता है, मेरा तन समाप्त हो सकता है, मेरा मन समाप्त हो सकता है। मैं तन को कुछ समझता नहीं, मन को मैंने समाप्त कर दिया। तन को मैं कुछ मानता नहीं, मन को मैं कुछ मानता नहीं, मैं इससे विलग हो चुका हूं। और मैं इतिहास के बाल पर, हम तुम्हारे ही ललाट पर स्वर्ण अक्षरों से शंकर भाष्य लिख दिया हूं, समझे? इसलिए यमराज तू मेरा कुछ कर नहीं सकता। और शंकर भाष्य आज है, संदौर लहरी आज है, अद्वितीय और श्रेष्ठतम ग्रंथ लोग समझने के लिए प्रयासरत हैं, समझ नहीं पा रहे। तो तुम भी विलग हो जाओ, सन्यासी हो जाओ, दुख मुक्त हो जाओगे। इच्छाएं छोड़ो, महत्वाकांक्षाएं छोड़ो। इच्छाओं के आंसू, महत्वाकांक्षाओं के आंसू, तुम्हारे आंसू दुख के क्या है ना, इच्छा क्या है, महत्वाकांक्षा के। बड़ी इच्छा सजोए रहते हो, पूरा नहीं होता तो उसके लिए दुख क्या? अरे विरह के आंसू रो विरह के, प्रेम के आंसू रो प्रेम के। प्रेम करो, प्रेम करो चित्र से। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, प्रेम होगा तब ना गुरु मूर्ति का ध्यान लगेगा। अरे गुरु को निहारो। मैं अपने गुरु जी को छूता हूँ, चित्रों को स्पर्श करता हूँ, मैं उन्हें अपने सीने से लगा लेता हूँ, मैं मतलब उन्हें जीता हूँ जी। मतलब कहने का अर्थ समझते हो तुम? गुरु को तुमने जीना जाना ही नहीं, और तुम जियो देखो। तुमने मैंने बहुत जीवन की गति में मैंने अपने जीवन में धारण किया, स्वीकार किया और जीना सीखा भी। लेकिन नम्रता जब हमारी शिष्या बनी और नम्रता के जीवन में जब गुरु उतरा, तो नम्रता से भी मैंने सीखा। नम्रता तो मैं तो चित्र छूता था, नम्रता तो अक्षरों को भी छूती थी। एक एक अक्षर, जैसे क, तो क में उसको ब्रह्म दिखता था, क में उसको कमलेश्वरानंद दिखता। हाँ, जैसे न, तो न में उसको निखिलेश्वरानंद देखता। बस समझ रहे ना? उसको अक्षरों को भी छूती। जब ब्रह्मवाणी लिखती है आंखें बंद करके, तो वो ब्रह्म का एहसास। और ब्रह्मवाणी में ये बात आई है कि उसने कहा कि मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहता हूं, रोज तो तुम मुझे दिखते थे, आज दिख नहीं रहे। तो ब्रह्म ने कहा तू देख ले, एक एक अक्षरों में तो मैं तुम्हें दिख रहा हूं। तो एक एक अक्षरों में इसे दिखने लगा ब्रह्म। क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध, यानी क से लेकर ग तक, अ से लेकर ग तक, ऐसा समझ लो। हाँ, अ आ इ ओ ए ओ सब में ब्रह्म जी, वर्ड अक्षरों में, एक एक अक्षरों में ब्रह्म समाहित है मेरा। तुम ब्रह्म केवल इस, अरे ये तो बहुत, इसमें तो एक एक रोमा, एक एक अक्षर वर्ड अक्षर है, एक 84 लाख रोम कूप। हाँ, बोलो ब्रह्म कहाँ नहीं, कहाँ नहीं है बताओ तुम?
सर्वव्यापक तुम कहते हो, एहसास नहीं करते, अनुभव नहीं करते, तुम प्रबुद्ध नहीं बनते, तुम फीलिंग नहीं करते, तुम बस केवल आदर्श झाड़ते हो। आदर्शों से तुम अपने जीवन को विकसित करते हो, तुम प्रेम करते नहीं, तुम जीते नहीं। प्रेम करने वाला ही जीवन को जीने का अधिकारी होता है। छूती है ये तो मैंने भी अब अक्षरों को छूना इससे सीखा। अक्षरों में मैंने ब्रह्म को झांका तो मैंने नम्रता से झांका। देखो, गुरु होने का अर्थ होता है जो स्वीकारोक्ति करे। गुरु होने का अर्थ होता है जो जिंदगी भर स्वीकार करे। गुरु होने का अर्थ होता है जो जिंदगी भर सीखे। हाँ, जो जिंदगी भर सीखता जाए वो गुरु, और जो जिंदगी भर सीखने की क्रिया में गतिशील हो वो शिष्य। अब बताओ क्या अंतर है? वो अलग बात है कि गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से ही वर्ड अक्षरों में ब्रह्म ने दर्शन दिया इसको। लेकिन मैंने प्यार करना सीखा, नम्रता से गुरु को और भी ज्यादा प्यार करना सीखा। बात समझ में आई? एक एक वर्ड अक्षरों से। अरे अरे यार, अक्षरों को कौन छू सकता है? बताओ जरा सा, कितना सूक्ष्म ब्रह्म है। वो कहता है कि देख ले, मैं तुम्हारे कमे में हूं, तुम्हारे खमे में, तुम्हारे गमे में। मैंने एक एक वर्ड अक्षर जो तुम लिख रही हो उसी में, उसमें भी उन अक्षरों में मैं ही दिख रहा हूं। और दिखता था, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता, और एहसास भी होता था। और ब्रह्मवाणी में जैसी जैसी फीलिंग जहां जहां हुई है वैसी वैसी इसको फीलिंग हुई है। जहां पे बहुत प्रेम आया है वहां पे इसको प्रेम जैसा इसके जीवन में मैंने झांका है। जैसे कि हमारे सामने भी इसने ब्रह्मवाणी के कुछ ब्रह्म संदेश मैंने खुद लिखवाया है अपने सामने। मैं सोचता हूं और ब्रह्म अवतरित होता है। मैं सोचता हूं, इसके अंदर ब्रह्म अवतरित होता है। अवतरित होने का कारण मैं भी हूं, ये भी है। अवतरित इसके अंदर ही ब्रह्म क्यों अवतरित हो जाता है? क्योंकि वो निश्चल है, क्योंकि वो निष्काम है। कोई इच्छा नहीं है उसकी, कोई आकांक्षा नहीं है उसकी निश्चलता है। कोई मांग नहीं उसको, कोई भिखारीपन नहीं उसकी, सच्चाई है। निश्चल निष्काम भक्ति ने इसको ब्रह्म अवतरित होने पर मजबूर किया। तुम्हारे अंदर भी है, तुम निश्चलता में नहीं हो, तुम निष्कामता में नहीं हो। जब आते हो तुम मेरे पास भिखारी बनकर आते हो, भीख मांग कर जाते हो। भीख मैं देता हूं, तुम भिक्षा लेकर जाते हो। फिर भीख तुम्हारी जो भिक्षा मिलती है तो खत्म तो होगी, और कब तक तुम ऐसे लेते और देते रहोगे? मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहता हूं कि तुम्हारी सारी प्यास पूरी जिंदगी की मिट जाए। बात सुन रहे हो तुम मेरी? जिंदगी की प्यास मिट जाए। प्यास है कि आप राजस्थान से पति पत्नी चलकर आए हैं। ये केवल टीवी में देखकर उन्होंने जीवन में चेतना प्राप्त की, जीवन में चैतन्यता, जीवन में आनंद प्राप्त की, प्यास है। और आकर एक बुजुर्ग आपके बीच में बैठा हुआ है, केवल प्यास। और आप कितनी बार मुझसे मिले हो, जीवन में आप उपलब्ध नहीं हो पा रहे। प्यास है कि दिल्ली नोएडा में प्यास है, टीवी पर देख करके लोग दीक्षित हो जाते हैं। प्यास है कि टीवी पर देख करके लोग हमें जीने लगते हैं। प्यास है कि टीवी पर देख करके लोग मुझे एहसास करने लगते हैं। उनके घरों में मैं उतरने लगता हूं। तुम्हारा दरवाजा दिल का इतना जकड़ गया है, जंग लग गया, जंग वो खुलता नहीं है। सम्मुख बैठते हो, कितना जीवन का आगा है, इच्छा आकांक्षा सजोकर एकदम। जब मेरे सामने आते हो ना, तुम्हारी इच्छा तुम्हारे घर में छोटी होती है, और मेरे सामने आते हो ना तो बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं तुम पाल लेते हो। हाँ, अब तो गुरु मिल गया है, वो तो कहता है कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव हो जाएगा। तो तुम सोचते हो कि बस अब तो सब पा गया, धन पा गया, यश पा गया, मान पद पाद प्रतिष्ठा पा गई, अपनी जर्जरता, अपना रोग समाप्त कर लूंगा, सब अब मैं सब हथिया ही लूंगा। अरे पुत्र प्राप्त कर लूंगा, पुत्री प्राप्त कर लूंगा, पति पत्नी प्राप्त। अरे जिसके पास पुत्र है उनसे सोचो, उनसे पूछो कौन से सुखी हो गए हैं। जिसके पास पुत्री है वही कौन सा सुखी हो गया कि तुम पुत्र और पुत्री को झनक रहे हो। निकालो ये सब चित्त से। देखो, ये नहीं कहता कि नहीं मिले, मैं कहता हूं कि तुम्हें सब मिले, नश्वर भी मिले, लेकिन शाश्वत से संबंध जोड़ो, तब नश्वर मिलेगा तो तुम्हें सुख मिलेगा। नहीं, अगर शाश्वत से तुम्हारा संबंध तुम नहीं जोड़ो पाओगे, जीते जी शाश्वत संबंध स्थापित नहीं कर पाओगे स्व में, तो तुम्हारा नश्वर संबंध तुम्हें ही काम नहीं आएगा, रहेगा काम नहीं आएगा, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। जीवन में चैतन्यता, जीवन में आनंद प्राप्त की प्यास है। और आकर एक बुजुर्ग आपके बीच में बैठा हुआ है, केवल प्यास। और आप कितनी बार मुझसे मिले हो, जीवन में आप उपलब्ध नहीं हो पा रहे। प्यास है कि दिल्ली नोएडा में प्यास है, टीवी पर देख करके लोग दीक्षित हो जाते हैं। प्यास है कि टीवी पर देख करके लोग हमें जीने लगते हैं। प्यास है कि टीवी पर देख करके लोग मुझे एहसास करने लगते हैं। उनके घरों में मैं उतरने लगता हूं। तुम्हारा दरवाजा दिल का इतना जकड़ गया है, जंग लग गया, जंग वो खुलता नहीं है।
सम्मुख बैठते हो, कितना जीवन का आगा है, इच्छा आकांक्षा सजोकर एकदम। जब मेरे सामने आते हो ना, तुम्हारी इच्छा तुम्हारे घर में छोटी होती है, और मेरे सामने आते हो ना तो बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं तुम पाल लेते हो। अब तो गुरु मिल गया है, वो तो कहता है कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव हो जाएगा। तो तुम सोचते हो कि बस अब तो सब पा गया, धन पा गया, यश पा गया, मान पद पाद प्रतिष्ठा पा गई, अपनी जर्जरता, अपना रोग समाप्त कर लूंगा, सब अब मैं सब हथिया ही लूंगा। अरे पुत्र प्राप्त कर लूंगा, पुत्री प्राप्त कर लूंगा, पति पत्नी प्राप्त। अरे जिसके पास पुत्र है उनसे सोचो, उनसे पूछो कौन से सुखी हो गए हैं। जिसके पास पुत्री है वही कौन सा सुखी हो गया कि तुम पुत्र और पुत्रियों के झनक रहे हो। निकालो ये सब चित्त से। देखो ये नहीं कहता कि नहीं मिले, मैं कहता हूं कि तुम्हें सब मिले, नश्वर भी मिले, लेकिन शाश्वत से संबंध जोड़ो तब नश्वर मिलेगा, तो तुम्हें सुख मिलेगा। नहीं, अगर शाश्वत से तुम्हारा संबंध तुम नहीं जोड़ो पाओगे, जीते जी शाश्वत संबंध स्थापित नहीं कर पाओगे स्व में, तो तुम्हारा नश्वर संबंध तुम्हें ही काम नहीं आएगा, रहेगा काम नहीं आएगा, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। यद्यपि बेटा भी है, बेटी भी है, पति भी पत्नी भी, फिर भी रोज का वही कलह, वही चिंता है ना। तुम बताओ पति क्या, तुम बताओ, तुम तो अच्छी तरह जानते हो पति क्या होता है। हाँ, तुम्हारे जीवन में तो खुद घटना घटी है, तुम अच्छी तरह जानते हो। क्यों हुआ? क्योंकि है ऐसा पति, है ऐसा पति। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, हमारे पास हजार समस्याएं आती है। मैं जानता हूं, मैं शिष्यों की समस्याओं से मैं समस्याग्रस्त होता हूं, मैं जूझता हूं। मैं अपनी आंखों में, उनकी आंखों में नमी होती है तो मेरी आंखें भी भीग जाती हैं, उनका हृदय गदगद होता है तो मेरा हृदय। तुम्हारे दुख से मैं दुखी होता हूं, तुम्हारे सुख से मैं सुखी होता हूं। और तुम सोचो कि जब तुम आनंदित हो जाओगे तो क्या मैं आनंदित नहीं होऊंगा? और मैं तुम सबको आनंद प्रदान करने वाला हूं इन्हीं 2 दिनों में। तो हम तुम्हारी बेहोशी छाट रहे हैं। तुम्हारी बेहोशी कुछ ऐसी जैसे चंदूलाल की बेहोशी है। हाँ, चंदूलाल की बेहोशी कैसी है? वो शराब पी करके मैखाने से बाहर निकलता है और गाते गुनगुनाते, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय, प्यारी सूरत बसी है मेरे मन में। जैसा मैं गा रहा हूँ वैसे बसा है। धूप लग रहा है, मन में अवस्था अमनी नहीं है, मनी अवस्था है, प्यार नहीं है, सब है, प्यार को छोड़कर सब है। गाना है, बजाना है, तपना नहीं है, मरना नहीं है, मिटना नहीं है, फना नहीं होना है, गिला शिकवा शिकायत सब छोड़ देना है। अरे 2 दिन 3 दिन जीवन की गति है, मिलने की संभावना बार बार बनती है। इन 3 दिनों में तुम अपने जीवन में तुम गति प्राप्त कर सकते हो। तुम अपनी मति को अगर गुरु की मति बनाओगे तब तुम्हारे जीवन की, तुम्हारी मति जैसे तुम लेकर आए हो तो वैसे तुम्हारे जीवन की मति होती है। बहुत पक्का समझ लेना। तो गाते गुनगुनाते मैं खाने से बाहर निकला और किसी व्यक्ति से टकरा गया। टकराहट तो होगी, जब तुम जैसा गाओगे गुनगुनाओगे वैसा तुम्हें लड़ना पड़ेगा। टकरा गया तो वो कहता कि थोड़ा होश संभाला उसने कहा कि तू बस जल्दी से 5 सेकंड में मुझसे क्षमा मांग ले। सामने वाला व्यक्ति बोला नहीं मांगू तो चंदूलाल कहता है कि उसने अपनी आंखें उठाई, देखी, तो उसने कहा अच्छा तो ठीक है, तो 5 सेकंड में नहीं तो तुम और समय मांग लो। 5 सेकंड अगर कम है तो 10 सेकंड का समय ले लो, लेकिन क्षमा मांगो। तो उसने कहा फिर नहीं मांगू तो उसने कहा चलो भाई कितना समय चाहते हो क्षमा मांगने में, वो बताओ तो। क्षमा कितने समय में चाहते हो? अब तुम देखो, तुम्हारी अपनी कायरता देखो, तुम्हारे अपने साहस को तुम देखो, तुम्हारे अपने नहीं मांगू तो तुम और होश में आते हो। तो तुम कहते हो अच्छा चलो 30 मिनट ले लो, 30 मिनट में तुम क्षमा मांग ही लो। तो उसने कहा फिर नहीं मांगू तो उसने कहा अच्छा चलो थोड़ा सा बगल हो जाओ, मैं चला जाता हूं। बात समझ में आया ना? तुम्हारे सामने भी जीवन के युद्ध में तुम ऐसे ही बेहोश, और जब तुम किसी होशपूर्ण व्यक्ति से टकराहट होती है तुम्हारी, तो तुम कड़कड़ाती आवाज से, गुरु कड़कड़ाती आवाज है, जैसे सावन का बादल, तो तुम भीग जाते हो, पूरी धरा भीग जाती है। वैसे मैं कड़कड़ा रहा हूं, तुम्हें भीगना पड़ेगा। कल तक भीगने के लिए तैयार नहीं होगे तो तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित। विधाता भी तुम्हारे ललाट में लिखे दुर्भाग्य की लकीर को मिटा नहीं सकता। और अगर तुम से होश में आए, तुम जन्म, जीवन और मृत्यु, ध्यान रखना, जन्म से भी परमात्मा तुम्हारा गुरु परे है,
जीवन से भी तुम्हारा गुरु परमात्मा पार और परे है, मृत्यु से भी तुम्हारा गुरु परमात्मा पार और परे है। न जन्म है न मृत्यु न जीवन, जन्म जीवन और मृत्यु सबसे पार और परे। तुम्हें पार लगाने के लिए तुम्हारा गुरु, तुम्हें मृत्यु का दर्शन कराने के लिए तुम्हें स्पष्ट रूप से तुम्हारे सम्मुख होता है। मृत्यु का दर्शन करोगे तब तुम अमृत पुत्र बन सकोगे। मृत्यु का दर्शन करो। और तुम्हारा जन्म तुम्हारी मां देती है, जन्म देती है, तो मां मृत्यु भी देती है। जिससे जन्म होता है तुम्हारा, उसी से मृत्यु होती है। बहुत बारीक बात ध्यान से सुनना। तुम्हारा जन्म जिससे हुआ मां से, उसी से मृत्यु निश्चित है। इसलिए हिंदुओं ने महाकाली प्रतीक बनाया, और महाकाली मतलब जो मृत्यु की सूचक है। मां भी है, महाकाली भी है। पति के सीने पर खड़ी होकर नर्तन कर, नित्य पति के सीने पर खड़ी है, नित्य कर रही है। यानी तू अगर सिर्फ पति बनकर, पत्नी बनकर, पुत्र बनकर, बेटा बनकर, बेटी बनकर संसार सागर में संबंध स्थापित करके जीवन को जियोगे तो तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है। यह प्रतीक है। पुत्र मर जाएगा, पुत्री भी मर जाएगी। बात समझ रहे हो? यानी संसार के सारे संबंध मिट जाएंगे अगर तुमने महाकाल को नहीं समझा। महाकाल के माध्यम से तुम अपने जीवन में काल को समझ सकते हो। काल समय होता है। समय विशेष में तुम्हें क्या करना चाहिए, समय विशेष में तुम्हें कैसी चेतना और प्रवाह और धारा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। समय विशेष में काल पर तुम आरूढ़ होकर अपने जीवन को गतिशील करो। काल को अपने अधीन करके अपने जीवन को गतिशील करो। मृत्यु को तुम अपने अधीन कर लो। तन को अधीन करो, मन को अधीन करो, तन को अधीन करो, मन को अधीन करो, प्राण को अधीन करो, और प्राण को अधीन करके विखंडित कर दो पूरी तरह से। रोम रोम कूपों में प्राण, एक जगह प्राण है तुम्हारा नाभि में, और यमराज आता है तुम्हारे प्राण को हर कर ले चला जाता है। प्राण को विखंडित करके तुम्हारे रेशे रेशे में प्राण को समाहित कर दे, तो तुम अमृत पुत्र हो जाओगे, तुम अमृत्युवान हो जाओगे, तुम मृत्यु से बच जाओगे। तन चला जाएगा लेकिन तुम रहोगे। जैसे राम चले गए फिर भी हैं, कृष्ण चले गए फिर भी हैं, राधा मीरा चली गई फिर भी है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? राम आज भी है। जैसे हम है ना, ये तुम मुझे देख रहे हो ना, राम को ऐसे ही देख सकते हो, ऐसे ही। ये शरीर नाशवान है, लेकिन इसके नीचे के जो शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर। उन सूक्ष्म शरीरों में जब भी चाहेंगे तो हम साकार रूप ले लेते हैं। साकार रूप जब भी चाहेगा गुरु हमारे सम्मुख हो सकता है। जिस भी स्वरूप को तुम चाहो, मैं उस स्वरूप में तुम्हारे सामने हो सकता हूं। चाहे जैसे स्वरूप को, चाहे जिस स्वरूप की तुम अभ्यर्थना करो, चाहे जिस स्वरूप की तुम प्रार्थना करो, जिस स्वरूप को तुम अपने गुरु के माध्यम से पसंद करो, महाकाली को, महालक्ष्मी को, महासरस्वती को, राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, जिस स्वरूपों का दर्शन तुम करना चाहो, मुझसे ऐसी विद्या प्राप्त करो और तुम ऐसे स्वरूपों का दर्शन कर लो। लेकिन ध्यान रखना, उन स्वरूपों का दर्शन करने के बाद भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें पूर्णता नहीं मिलेगी। तुम मृत्यु से वंचित नहीं हो पाओगे। तुम मृत्यु से तब वंचित होगे जब तुम अपने स्वरूप का दर्शन करोगे। तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम्हारे गुरु का स्वरूप है। पहले तो तुम्हारे गुरु का स्वरूप तुम्हारा स्वरूप है अलमस्त फकीर, अलमस्त गुरु, यानी प्रेम में गुरु को तुम प्यार करके पहले तुम इस स्वरूप को अपने जीवन में उतारो, और अपने जीवन में उतार कर आंखें बंद करके, अभी आंखें खोलकर उतारो, फिर घर में जाओ तो आंखें बंद करके उतारो, और इतना गहन उतार दो कि मृत्यु भी तुमसे दूर होकर, मृत्यु वो जो चिंगारी है, जो प्रकाश, और घर जाना तो आंखें बंद करके निहा लेना। आप मुझे प्रेम में कर सको, दिव्य और पवित्र बना सको। तत्व चिंतक, मंत्र तंत्र यंत्र विद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी, बीसीडी, डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष, मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क कर। पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम
सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम। फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला जामुन अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं जॉइंट केयर टैबलेट। और फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993।